हिसार से बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे और रणजीत चौटाला ने 3 लाख वोटों से अपनी जीत का दावा करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी को जमकर निशाने पर लिया। जयप्रकाश जेपी पर उन्होंने टिकट का लालच देकर पैसे लेने के आरोप लगाए। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी को कांग्रेस का फेलियर बताया। नेताजी के साथ 2024 की बात में आज हिसार लोकसभा पहुंचे हैं और हिसार से भाजपा के उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला साहब हमारे साथ हैं। सर, कई मुलाकातें आपसे होती रहती थी, लेकिन ये मुलाकात खास है क्योंकि अब बात है लोकसभा चुनाव की। कितना चुनाव आपका प्रचार पूरा हो चुका है, कहाँ कहाँ आप कवर कर चुके हो, आपके एक्सपीरियंस से क्या आवाज़ आपने महसूस की? सीजनल पॉलिटिशियन हो, 4 दशक का आपका अनुभव है, इस बार लोकसभा चुनाव में हिसार में अब तक का फर्स्ट रिस्पांस आपको क्या मिला? देखिए, मैं पिछली 25 तारीख से लगा हूँ। मतलब मुझे 24 को टिकट मिला था, 25 से मैं हिसार आ गया और आज मुझे 1 महीना 5 दिन हो गए। सब जगह हमारे ऑफिस खुल गए। ऑफिस खुले भी हमारे 2-2 मीटिंगें होगी, उन ऑफिस में वर्कर्स की मीटिंग होगी। हमारी 9 विधानसभा जिसमें हमारी 8 विधानसभा में पब्लिक मीटिंग होगी, जिसमें या तो माननीय मनोहर लाल जी करके गए या नायब सिंह सैनी करके गए। 8-8, 10-10 हज़ार की मीटिंगें होगी। हम इलेक्शन का 60% पार्ट कवर कर गए। अब तो हमारी नीचे जो है, जो हमारे जो प्रभारी हैं, उसके बाद जो असेंबली है उसमें नीचे मंडल अध्यक्ष हैं, वो फिर शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, फिर उसके बाद जो हमारे बूथ लेवल पे उस पर इलेक्शन चला गया। हम तो इस पे लगे हैं कि एक एक गली में कितने वोट हैं, कितने आने चाहिए, किस किस को हमें कॉन्टैक्ट करना चाहिए। हम तो इलेक्शन 70% कवर करके, और जो लोगों का रुझान मिल रहा है ये आप देख रहे हैं। सारा किसान की बात है, इन्होंने नहीं कहा, मैं खुली किसान की बात कह रहा हूँ। कहीं भी कोई विरोध नहीं है, आंदोलन नहीं खत्म है, कहीं कुछ भी नहीं। लोग सुनना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि मोदी साहब देश को बचा सकते हैं, मोदी साहब के नेतृत्व में देश आगे बढ़ सकते हैं। लोगों को भरोसा है कि रणजीत सिंह काम करने वाला आदमी है। मैंने जो बिजली महकमे में काम करा, 24 घंटे लोगों को बिजली दी, जो मेरी क्षमता थी, जो मेरी परफॉर्मेंस थी, उसी पे मुझे पार्टी ने टिकट दिया और लोगों को भरोसा है। देवीलाल पे ये इलाका बहुत भरोसा करता है, सारे मेरे साथ हैं, एक तरफा वोट होगा। आपकी पर्सनैलिटी की एक चर्चा जरूर होती है, यहाँ भी लोग कर रहे थे, कैप्टन साहब भी आपकी चर्चा कर रहे थे, और जो और भी लोग हैं कि चौटाला परिवार में जो सबसे सॉफ्ट स्पोकन है, आराम से बात करके आराम से बात सुनने वाली जो छवि है आपकी, वो इस चुनाव में खास तौर से निकल कर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, इसका मुझे लाभ मिल रहा है लोगों में। लोगों को देखिए, इज्जत चाहिए, लोगों को प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। लोगों को अगर हम गाली निकालें, ठीक बात नहीं करें, टेढ़ी बात करें, घमंड में रहें, तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। ये तो देने वाले, हम इन्हें कुछ नहीं दे रहे ना, ये हमें सत्ता दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। अब इनके सामने भी अगर हम नखरे करेंगे तो फिर ये महसूस करेंगे। तो हमारा एक लंबे एक्सपीरियंस से हमने देख लिया, सत्ता में भी रहे, अपोजिशन में भी रहे, कि लोगों के साथ अपना मिल वर्तन हमेशा बढ़िया रहना चाहिए। आपकी स्पीच में और आपके जो कहीं ना कहीं जो किसके खिलाफ कहें या फिर कहें कि जिससे आप अपना मुकाबला समझ रहे हैं, तो कांग्रेस का जिक्र आया आपकी स्पीच में, आपके भाषण में, और किसी का जिक्र नहीं आया। तो हम क्या कह सकते हैं कि सीधा मुकाबला आप भी कांग्रेस के साथ मांग रहे हो? और इसमें इनेलो है, इसमें जेजेपी भी है, नैना है, सुनैना है। नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि उनके नाम के पीछे भी चौटाला लगा हुआ है। तो क्या समझा जाए, ये 4 त्रिकोणीय मुकाबला है या सीधे तौर पर ये भाजपा बनाम कांग्रेस है? देखिए, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, आज भी हमारे बच्चे हैं, चुनाव के बाद भी वही रहेगा। ब्याह शादी होंगे, इकट्ठे कोई फंक्शन होंगे, उसमें हम बैठेंगे और चाय, ये चुनाव होने के बाद एक दूसरे के साथ चाय भी पियेंगे, कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, देवीलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे। देवीलाल एक अपने आप में संस्था थे। वो अगर कोई भी आदमी, आजकल लोग बहुत आगे गए, कोई आदमी जब वोट डाल के आता है, कभी अपनी पत्नी से ये नहीं कहता तू फलां को वोट डाल, क्या कहता है, मैं वोट डाला है, तू तेरी वोट डाला। मतलब सब जो है अपने अपने प्रजातंत्र की एक लाइन की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास होगा उसे प्रजातंत्र कहते हैं। वो हमारे बच्चे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, पर जहाँ तक फाइट है, आप भी जान रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ, फाइट केवल बीजेपी और कांग्रेस की है, इनेलो जेजेपी फाइट में भी नहीं है। तो जेपी को कैसे देखते हैं? जेपी भी इस सीट पर पहले चुनाव लड़ते रहे हैं और तमाम लोगों की, बड़े लोगों की उन्होंने टिकट काट के यहाँ टिकट मिली है जयप्रकाश उर्फ जेपी। देखिए, यहाँ इलाकों में 2 बात से रोष है। एक तो सर छोटू राम का बहुत बड़ा नाम था। सर छोटू राम हरियाणा के, जैसे चोई चरण सिंह, चोई देवीलाल, सर छोटू राम, इनको हरियाणा में बहुत इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखा। उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम करे हैं।
सर छोटू राम के नाती का टिकट काट के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेईमानी में एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो आदमपुर में जाए, हिसार में जाए, सब जगह तेल पंप वालों का पूछ रहे, किसी का पैसा नहीं दे के गया, किसी की गाड़ियों की पेमेंट नहीं दे के गया। अभी से सब हल्के में घूम रहा है, टिकट बांट रहा है। वो कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, वो तो जाके कहता है कि अगली बार कांग्रेस में तेरी सिफारिश करूंगा, तेरी टिकट दिलाऊंगा। हर एक से किसी से 5 लाख 10 लाख पैसे इकट्ठे करने में लगा, चुनाव लड़ ही नहीं रहा। कांग्रेस ये दावा कर रही है अपने चुनाव में लोकसभा के मुद्दों के अलावा, ये कहती हैं कि भाई माहौल इस प्रदेश में इस तरह का हो चुका है, भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी मान ली है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया और अगली सरकार जो है प्रदेश में हरियाणा की आ रही है और जो माहौल है कांग्रेस में हरियाणा का, ये लोग वो दावा कर रहे हैं। हुड्डा साहब पिछली बार भी दावा कर रहे थे, भूल गए, आपको भी शायद याद नहीं। पिछली बार 10 की 10 सीट आ रहे थे, हुड्डा साहब खुद भी आ रहे थे, उनका बेटा भी आ रहा था, बुरी तरह चुनाव आ रहे थे। हुड्डा साहब तो बहुत 50,000 वोटों से चुनाव आ रहे थे। देखिए गलतफहमी है, कभी वो किसानों का चेहरा नहीं रहे, हालात और ऐसे बन गए कि वो अपना एक बार उन्हें 10 साल मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। सबसे कमज़ोर आदमी है, कभी भी वो कोई किसी की फाइट नहीं कर सकता। नज़दीकी उसके जो दोस्त थे, राव इंद्रजीत सिंह थे, जब मैं कांग्रेस के इतिहास की बात बता रहा हूँ, उन्हें मरवाने का काम करा। अवतार सिंह बढ़ाना था, उसको मरवाने का काम करा, मैं उनका नज़दीकी साथी था, मुझे करा। करण दलाल को उन्होंने करा, चौधरी वीरेंद्र सिंह को करा, जो बंसीलाल के परिवार को काटने का, वो अपने बेटे दीपेंद्र को ही आगे बढ़ाने में लगा। उसकी तो सारी गेम है, कांग्रेस तबाह हो जाए, केवल दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। जबकि आज के लोगों में कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस जहाँ 10 साल में नहीं आई, उसके बाद कांग्रेस कहीं आई नहीं, ये इतिहास रहा है। जैसे मैंने आपसे बताया, वेस्ट बंगाल 1977 के बाद, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, उसके बाद गुजरात और उसके बाद उड़ीसा, तमिलनाडु, इन स्टेटों में पिछले 47 के बाद अब तक 47 साल में अब तक कांग्रेस नहीं आई। कांग्रेस जहाँ 10 साल चली गई, उसके बाद चली गई। पिछली बार भी हुड्डा क्लेम कर रहे थे, बुरी तरह आ रहे हैं। हुड्डा साहब और राहुल गांधी दोनों कांग्रेस का फेल्योर है। दोनों ने बड़े लीडर्स को बाहर करे, चापलूसों से घिरे रहे और कांग्रेस को तबाह करे। एक आखिरी सवाल, आपने विरोध का जिक्र किया, आपने समझाया इन लोगों को कि छोटा मोटा विरोध होता रहता है। 1-2 तस्वीरें भी आई, बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं हुआ, किसान आंदोलन का कहा जाता है, जाट बहुल इस सीट को कहा जाता है, सारे उम्मीदवार भी सारे राजनीतिक दलों ने उतारे हैं। मेरा आखिरी और फाइनल सवाल आपको मौका देता है, आप दावा कीजिए और खुल के ये समझाइए जी मीडिया के माध्यम से भी कि आखिर जो सारे समीकरण हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के पक्ष में आपको खुद को क्यों नजर आते हैं? देखिए, मुझे जैसे मैं गया हूँ, आप हिसार शहर में मेरी 1 लाख से ऊपर लीड है, क्योंकि वहाँ बीजेपी पहले थी, कांग्रेस केवल जिंदल परिवार था। अब नवीन जिंदल, सावित्री जिंदल के आने के बाद हिसार शहर में मैं 1 लाख से ऊपर लीड मानता हूँ। हांसी में आप चले जाएं, आप नलवा में चले जाएं, भवानी खेड़ा में चले जाएं, आप आदमपुर में चले जाएं, आप बरवाड़ा में, जिस हल्के में हम बैठे हैं इसमें चले जाओ। अब उचाना में हम समझते थे फाइट होगी, पर जो वीरेंद्र सिंह को जैसे ही निराश करा, वहाँ शोकंदों के 25 गाँव हैं। आप ये समझिए कि उनका 38,000 वोट है, एक तरफा पड़ेगा, एक वोट भी इधर उधर नहीं जाएगा। कांग्रेस बुरी तरह आ रही। उनके हुड्डा साहब के समीकरण, हुड्डा साहब, दान सिंह, एक गुड़गांव में एक पंडित जी रहते हैं उनके, वो तो ऐसे आदमियों से घिरे हुए हैं जो सारे अनाड़ी अनजान आदमी हैं, जिनसे कांग्रेस तबाह हो गई। कांग्रेस आजकल चुनाव जो है वो सोशल मीडिया का मिसमैनेजमेंट का है, आपका मैनेजमेंट का है। उनके यहाँ ना सोशल मीडिया है, ना मैनेजमेंट है, ना उन्हें कुछ नहीं। हुड्डा साहब जब बोलते हैं, मैं आपसे बताऊं, आप भी सुने हैं, मीडिया वाले रोज़ इंटरव्यू रहते हो, उनका 30% शब्द तो बोलने में ही समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। देखिए, यूपी, अमेरिका में, इंग्लैंड में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करवाया जाता है। जो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं उन्हें कब रुकना है, कब बोलना है, किस वक्त बीच में ब्रेक देनी है, कब क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर बोलना है। हुड्डा साहब तो टोटल फेल्योर रहे हैं, वो तो कहीं भी अपनी बात कन्वे नहीं कर टिकट बंटवारे के बाद भी आप कांग्रेस को फाइट में नहीं मान रहे। कांग्रेस वाले तो किल्ली मार मार के कह रहे हैं कि भाई इतनी बढ़िया टिकट बांट दी, अब हरियाणा में मुकाबला होगा और भाजपा का जो 10 की 10 सीट का जो दावा था ना, उसकी हवा अब टिकट बंटवारे के बाद निकल गई। आप साथ में तो कह रहे हैं कि जाट बाहुल स्टेट है। जाट बाहुल स्टेट है जहाँ सर छोटू राम के नाते को काट दिया जाए, जो बंसीलाल को परिवार को काट दिया जाए, आप इसे मानेंगे? ये चौधरी वीरेंद्र सिंह थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस में लेके आए, यूथ कांग्रेस में इनको एक ऑफिस का इंचार्ज बनाया था। हुड्डा साहब तो कहीं थे नहीं। मैं 1987 में विधानसभा में आया था, मैं हूँ, करण दलाल थे हम ना, आपके डॉक्टर रघुवीर सिंह का ध्यान थे, सबसे पुराने। हुड्डा साहब तो 2005 में विधानसभा में आए हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
एक हवा थी तब कांग्रेस 10 साल चल गई, अब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन गई कि उसके मुकाबले में है ही नहीं कहीं। आप अपनी जीत कितनी देखते हैं अगर दावा करते हैं जीत का? तो मेरा अपना अंदाजा है पिछले साल 3 लाख से ज़्यादा जीत थी, उससे बढ़ के आएगी। मोदी साहब का बहुत करंट है, लोग केवल मोदी साहब का देख रहे हैं। ये सारा जाट बहुल क्षेत्र आप देख लें, सारे गांव में आप दोबारा जाके कहीं इंक्वायरी कर लें, मैं इस गांव से ठोक के जीत के निकलूँगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हर मुद्दे पर बेबाक अंदाज में बात करते हुए 3 लाख से भी अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं और साथ ही समीकरण समझा रहे हैं और कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कांग्रेस के तमाम पेच भी बता रहे हैं। कैमरामैन राहुल निर्वाण के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, हिसार।